आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान, अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात कहा, भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था। अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नजर से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। ट्रंप के इस बयान पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप 2 अप्रैल से भारत समेत दुनिया भर के देशों पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने 5 मार्च को संसद के जॉइंट सेशन में रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया था। भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा था 2 अप्रैल से अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा, यानी वे हम पर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे। वे हम पर जितना टैक्स लगाएंगे हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते। ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा। कुछ मामलों में यह टैरिफ बहुत बड़ा होगा। दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं। अब हमारी बारी है, रूस पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को ये भी कहा कि जब तक रूस यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने और शांति का समझौता करने के लिए राजी नहीं हो जाता है, तब तक हम रूस के ऊपर भी टैरिफ और बैंकिंग प्रतिबंध लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वे यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। अंतिम समझौते के लिए रूस से निपटना आसान हो सकता है क्योंकि उनके पास सभी कार्ड हैं। वहीं मुझे यूक्रेन से निपटना बहुत कठिन लग रहा है। उनके पास कोई कार्ड नहीं है। युद्ध रोकने के लिए सभी लोग सहमत हो। अगले हफ्ते सऊदी अरब में हम यूक्रेन से मिल रहे हैं। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब यह कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया। अमेरिका के इस फैसले से भारत पर क्या असर होगा? क्या अमेरिकी आइए आपको समझाते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं, वे सरकार को ये टैक्स देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है। अगर टैरिफ 100% है तो भारत में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ हो जाएगी। दूसरा, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है तराजू के दोनों पल्लड़े को बराबर कर देना, यानी एक तरफ 1 किलो भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर बराबर कर देना। ट्रंप इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी भारत अगर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस तरह के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएगा। टैरिफ ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों का था। कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के $670 अरब यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप सरकार इसी घाटे को कम करना चाहती है।
इसलिए 4 मार्च 2025 से मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। चीन पर भी अतिरिक्त 10% टैरिफ लागू हो गया है। 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। कम टैरिफ से अमेरिका को कैसे घाटा हो रहा है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हार्ले डेविडसन समेत यूएस मेड मोटरसाइकिलों पर भारत में 100% टैरिफ है, लेकिन भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर इसके मुकाबले काफी कम टैरिफ है। इससे अमेरिका को 2 नुकसान है। पहला, गाड़ी महंगी होने के चलते कंपनी कभी भी भारत में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगी। दूसरा, कम एक्सपोर्ट से व्यापार घटा बढ़ता है, यानी इकोनॉमी धीमी। भारत पर क्या असर होगा? एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ से। फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार महंगे हो सकते हैं। इससे ये सामान वहां कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिलता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी। इससे इन सामानों का इंपोर्ट बढ़ सकता है। रुपया कमजोर हो सकता है। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड। इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा। अगर भारत टैरिफ कम नहीं करता तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही अपने प्रोडक्शन पर जोर दे सकती है। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI बढ़ेगा। $7 बिलियन का नुकसान। टैरिफ से भारत के ऑटो से लेकर कृषि तक के एक्सपोर्ट सेक्टर में चिंता बढ़ गई है। बिजनेस एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। क्या अमेरिकी सामान की कीमतें घटेंगी? नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और हाई एंड मोटरसाइकिल समेत कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया था। अब भारत ट्रेड रिलेशंस को पहले की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स और केमिकल्स पर टैरिफ में और कटौती पर विचार कर रहा है। भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? अमेरिका ने 2024 में भारत को $42 अरब करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा है। इसमें भारत सरकार ने लकड़ी के उत्पादों और मशीनरी पर 7%, फुटवियर और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स पर 15% से 20% तक और फूड प्रोडक्ट्स पर 68% तक टैरिफ वसूला है। ये इसका नुला है। अमेरिका का कृषि उत्पादों पर टैरिफ भारत के 39% की तुलना में 5% है। यदि अमेरिका कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो भारत के कृषि और फूड एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यहाँ टैरिफ अंतर सबसे ज्यादा है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम कम है। टैरिफ बढ़ाने का ऐलान 2 अप्रैल से ही क्यों? ट्रंप टैरिफ बढ़ाने का ऐलान 1 अप्रैल 2025 से ही करने वाले थे, लेकिन इस दिन अप्रैल फूल होने के चलते लोग इसे मजाक समझ लेते, इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया। ट्रंप ने कहा कि वे टैरिफ को लेकर काफी गंभीर हैं और इसे मजाक नहीं बनने देने चाहते। और